भारतीय सेना परंपरा और वीरता का प्रतीक, जिसने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नापाक जिन्नालैंड को धूल चटाई थी, अब वही भारतीय सेना नए ट्रांसफॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ रही है, एक नई पहचान बना रही है। क्या है भारतीय सेना की नई पहचान और कैसे बदल रही है सेना की मारक क्षमता? इसे क्यों कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का डिकेड? आइए आपको बताते हैं पहली कहानी में। भैरव का शौर्य देख घबराया पाकिस्तान। 21वीं सदी का युद्ध, भारत पूरी तरह तैयार। रुद्र ब्रिगेड के बाद भैरव का पराक्रम। अब भारतीय सेना की ताकत बेजोड़ होने वाली है, क्योंकि पारंपरिक ताकत के साथ इसमें आधुनिक तकनीक जुड़ रही है। रुद्र ब्रिगेड, भैरव बटालियन, दिव्यास्त्र और शक्तिबाण जैसी इकाइयां ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि भविष्य के युद्ध क्षेत्र की नई पहचान है। भारतीय सेना ने अपनी सबसे नई घातक यूनिट को सीमा पर उतारा है और सेना की इस नई कमांडो बटालियन का नाम है भैरव। कोशिश है हमारा ऑपरेशन लेवल मतलब कोर लेवल में एक कोई एडिशनल स्ट्राइक कैपेबिलिटी देने की। बिकॉज अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे पास पिवट कोर यानी कि वो कोर जो डिफेंस करते थे वो थे और स्ट्राइक कोर थे जो कि अटैक का काम होता था। पिवट कोर को भी एक लिमिटेड ऑफेंसिव टास्क दिया जाता था। लिमिटेड ऑफेंसिव मतलब कुछ दूर तक अंदर जाके आप भी हरकत करो, वो टास्क दिए जाते थे। उसी को मजबूत करने के लिए ये मतलब कोर के लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे ये एडिशनल फॉर्मेशंस दी जाएंगी। सरहद पर कांप उठेगी दुश्मन की रूह जब सामने आएंगे भारतीय सेना के भैरव। भारतीय सेना पाकिस्तान चीन से लगी सीमाओं पर फौरन एक्शन के लिए भैरव लाइट कमांडो बटालियन तैनात करने जा रही है। भैरव लाइट कमांडो बटालियन सेना की नई खतरनाक यूनिट है जो हल्की, तेज और घातक है। ये स्पेशल फोर्सेस की तरह काम करेगी। अगर भैरव बटालियन की खासियत की बात करें तो हर बटालियन में सिर्फ 250 चुने हुए सैनिक होंगे। ये सैनिक एलीट कहलाएंगे, यानी बहुत ट्रेनिंग किए हुए बहादुर सिपाही। ये ऊंचे तनाव वाली जंगों में जल्दी हमला कर सकेंगी। ये दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर डीप स्ट्राइक करेगी। ये पहाड़ों और जंगलों में आसानी से आगे भी बढ़ सकती है और रात के साथ ही कोहरे में अचानक हमला करने की ट्रेनिंग भी इन सैनिकों को दी गई है। भैरव का प्राथमिक मिशन है सीमाओं पर अचानक और घातक हमले करके दुश्मन को लगातार परेशान रखना। तो भैरव के इस ट्रेलर से हिंदुस्तान के हाथों हर जंग में पिट चुके पाकिस्तान का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। त्रिशूल युद्धाभ्यास में भैरव की फुर्ती पाकिस्तान तक ये संदेश पहुंचा रही है कि अब अगर पाकिस्तान ने भारत पर नजर भी उठाई तो जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं मिलेगा, बल्कि इस बार पूरा हिसाब होगा। पाकिस्तान की पूरी डेंटिंग पेंटिंग होगी। भारत ने अभी एक युद्धाभ्यास क्या शुरू किया, पाकिस्तान की तो मानो जड़ें अभी से हिल गई है। अभी तो युद्ध फील्ड में शौर्य की झांकी भी ठीक तरीके से पाकिस्तान देख नहीं पाया कि अभी से टांगे कांपने लगी। त्रिशूल युद्धाभ्यास में पाकिस्तान के डर में अब एक और नया चैप्टर जुड़ने जा रहा है। नाम है अश्नी और भैरव। भारत ने बॉर्डर पर शुरू किए अपने त्रिशूल युद्धाभ्यास में नई भैरव और अश्नी प्लेटून को भी उतार दिया है। ये दोनों इकाइयों का युद्ध परिस्थितियों में पहला परीक्षण है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भैरव बटालियन से मुलाकात की थी। परीक्षण के बाद भैरव बटालियन की पहली तैनाती जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर सीमाओं और राजस्थान बॉर्डर पर की जा रही है, जहां अभी 5 एक्टिव बटालियन पहले से मौजूद हैं। भविष्य में इसका विस्तार भारत के महत्वपूर्ण एयरबेस, नेवी डॉक और मेट्रो सिटीज तक किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान में अब इसी का खौफ हाई हो चुका है। तो पाकिस्तान में भैरव का भय कैसा है ये तो आपने अभी देखा। अब आपको बताते हैं भैरव बटालियन के साथ ही अश्नी प्लाटून की कहानी। अश्नी यानी वज्रपात, अश्नी यानी बिजली, अश्नी यानी इंद्रदेव का वो अस्त्र जो बिजली की तरह गरजता है, गड़गड़ाता है और पलक झपकते ही सब कुछ सर्वनाश कर देता है। भैरव बटालियन के अलावा एक और स्पेशल प्लेटून त्रिशूल युद्धाभ्यास का हिस्सा बनने जा रही है और वो है अश्नी प्लेटून, यानी वो जो कि भारतीय सेना की एक नई और आधुनिक ड्रोन यूनिट है, जिसे हर इन्फेंट्री बटालियन में शामिल किया गया है। इसका नाम संस्कृत शब्द अश्नी से लिया गया है। अश्नी मतलब इंद्रदेव का हथियार यानी वज्र होता है, आसमान से तेज और घातक हमला करने वाला वज्र। भारतीय सेना की अश्नी प्लेटून में 20 सैनिक हैं, जिन्हें एफवीपी से लेकर सर्विलांस ड्रोन और स्वान ड्रोन समेत लॉयटरिंग म्यूनिशन में ट्रेनिंग दी गई है। हर अश्नी प्लेटून 10 ड्रोन से लैस होती है। इनका मुख्य कार्य युद्ध क्षेत्र में खुफिया जानकारी जुटाना और त्वरित हमला करना है। ये प्लाटून कमांडर्स को रियल टाइम जानकारी देगी, जैसे दुश्मन कहां है, क्या प्लान कर रहा है, और इससे सटीक निशाना लगाना सेना के लिए आसान हो जाएगा।
भारत की ये ड्रोन यूनिट इसीलिए भी खास है क्योंकि अब बदलते युद्ध हालात के बीच ड्रोन वॉर एक बड़ी जंग के तौर पर शुरू हो गई है। युद्ध के बदलते स्वरूप की वजह से ही सेना परंपरागत के साथ युद्ध के तकनीकी आयाम पर भी फोकस कर रही है और यही अब पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चुभ रहा है। कुछ समय पहले भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना साल 2023 से साल 2032 तक यानी कि 10 साल में ट्रांसफॉर्मेशन डेकेड में प्रवेश कर जाएगी। इन 10 सालों में आधुनिक टेक्नोलॉजी, नए संगठन, उन्नत हथियार सबको ज्वाइंट किया जा रहा है और इसकी ताकत बेजोड़ होने वाली है। इसकी सबसे मजबूत कड़ी है ये भैरव बटालियन। भारत की आजादी के 79वें साल में ये पहल सेना को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार करने का प्रतीक है। इसमें कई ब्रिगेड और बटालियन को शामिल किया गया। रुद्र ब्रिगेड का गठन हो या दिव्यास्त्र बैटरी की तैनाती, भैरव बटालियन का गठन हो या शक्तिबाण इकाई की तैनाती, सेना की ये ब्रिगेड्स और ये इकाइयां पहले से अब बदल गई। सेना की 2 ब्रिगेड्स को पहले ही रुद्र ब्रिगेड में तब्दील कर दिया गया है। ये पैदल सेना तोपखाना और बख्तरबंद इकाइयों को एक ही संरचना में लाती है, जिनका एक ही लक्ष्य है, तेज, लचीली और सटीक तैनाती। इसका मतलब ये कि युद्ध क्षेत्र में अब अलग अलग शाखाओं की बजाय एकीकृत युद्ध टीम तैनात होगी। भारतीय सेना में अगले 6 महीने के भीतर भैरव लाइट कमांडो की 20 बटालियन और शामिल हो जाएंगी। 5 ऐसी बटालियन पहले से ही देश के सीमाई इलाकों में एक्टिव है। ये बटालियन किसी भी दुर्गम इलाके में घुसकर दुश्मन की जीवन रेखा मानी जाने वाली सप्लाई चेन को छिन्न भिन्न करने और उनके मजबूत ठिकानों को पलक झपकते ही नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसमें 5 एयर डिफेंस के सैनिक, 4 आर्टिलरी डिवीजन से और 2 सिग्नल शाखा के सैनिक शामिल होते हैं, जो इस कमांड को तकनीकी तौर पर और ज्यादा सक्षम बनाते हैं। ये बटालियन स्पेशल फोर्सेस और पैदल सेना के बीच में सेतु का काम करती है, यानी ब्रिज का काम। इनका मकसद है सीमा पार तेज छापे मारना और दुश्मन पर अचानक से अटैक करना। भविष्य का लक्ष्य है 40 से 50 भैरव बटालियनें खड़ी करना। इसके अलावा निगरानी की क्षमता को बढ़ाना भी अगला उद्देश्य है। पाकिस्तान में भैरव का भय तो है ही, लेकिन साथ ही साथ रुद्र का डर भी है। इन दोनों को हम शिवदूत कह रहे हैं। दरअसल भारतीय सेना की ये नई ब्रिगेड है सी ब्रिगेड, जिसका नामकरण भगवान शंकर, भगवान शिव के 2 आक्रामक रूपों के नाम पर हुआ है, एक रुद्र, दूसरा भैरव। ये नाम यूं ही नहीं रखे गए हैं। इसका नामकरण भैरव क्यों हुआ ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही ये भी समझाएंगे कि आखिर भैरव की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, भारतीय सेना की ये भैरव बटालियन अब पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर भारत की सुरक्षा का नया कोतवाल बनकर तैनात होने जा रही है। अब भारतीय सेना अपनी भैरव शक्ति से ज्यादा लचीले, तकनीकी और अत्यंत घातक तरीके से सुरक्षा करेगी, जिससे सरहद पर शक्ति का समीकरण हमेशा के लिए भारत के पक्ष में झुक जाएगा। भारत के बॉर्डर पर आज भी नई चुनौतियां हैं। चीन नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है तो पाकिस्तान उससे मांग कर चीन की उन्हीं टेक्नोलॉजी से भारत को सीधा नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसीलिए भारत अपनी पैदल सेना को बदल रहा है। ये कदम सेना को और ज्यादा लचीला, घातक और टेक्नोलॉजिकली एडवांस बना रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था। उसने दिखा दिया कि सेना अब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि आक्रामक प्रतिक्रिया देने के लिए भी तैयार है। नए सैन्य नेटवर्क ने दुश्मन ड्रोन और मिसाइलों को रोका ही नहीं बल्कि घर में घुसकर मारा भी। ऐसे में यह बदलाव बॉर्डर पर उभरते खतरों से भारत को मजबूती देगा। अब ड्रोन, मिसाइलें, अत्याधुनिक बटालियन और ब्रिगेड, ये सब मिलकर सेना को 21वीं सदी का युद्ध लड़ने के लायक बना रहे हैं। और इस बदलाव का संदेश यही है कि भारत शांति चाहता है लेकिन युद्ध की तैयारी पूरी ताकत से करता है।